नेपाल में फिलहाल तो शांति है, लेकिन आंदोलन थमा नहीं है। आंदोलन की नेपाल को चाहिए हिंदू राष्ट्र का दर्जा, नेपाल में राजशाही की वापसी होनी चाहिए। शुक्रवार को हिंसक झड़प भी हुई थी, लेकिन फिलहाल शांति है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, आंदोलन अभी भी जारी रहेगा तब तक जब तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता। फिलहाल हम नेपाल के एक रिहायशी इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए, इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये बताइए कि ये जो आंदोलन है इसके समर्थन में है क्या आप लोग? है क्यों? क्योंकि पिछले 17-18 साल से नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। नेपाल में करप्शन ज़्यादा चल रहा है। नेपाल की जो पहचान था हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। इसलिए हम इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम भी नहीं, सारे नेपाली जनता जो जागरूक हो चुके हैं कि ये जो लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। विकल्प खोज रहे हैं। क्यों 16-17 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वापस आप लोगों को लगा कि नहीं हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए? क्या? हाँ, इससे जो 17 साल का इधर जो हो रहा है, इधर का जो पहले का उद्योग धंधा था वो सब बंद हो गया। युवा इधर नहीं है, पूरा दूसरा देश में जाके काम कर रहा है। इधर सब कुछ जो भी था ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये लोकतंत्र गणतंत्र के नाम में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी दिखाने के लिए बस नेपाल बचा है। हिंदू राष्ट्र तो क्या था, तो कैसे फायदा था आप लोगों को? नहीं, ये तो पहचान था ना, विश्व का 150 करोड़ हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र, एक नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र पहचान था ना, वो भी ये लोग ने बेचकर खाया। 81% हिंदू है नेपाल में, तो फिर भी अभी धर्मनिरपेक्ष कैसे ले रहा है? इसलिए हमारा नहीं है, समग्र सब जनता का यही चाह है, नेपाल में राजा सहित का प्रजातंत्र और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जब उस समय जो है इसको जब सेकुलर बना दिया गया, तब आप लोगों ने नहीं इसका विरोध किया? वो टाइम में हम लोग तो इतना वो भी नहीं था, ये बारे में इतना बड़ा वो भी नहीं था। ये आज से 18 साल पहले हम लोग छोटा छोटा होने टाइम में, तो कौन साथ दिया, कौन आया, कौन गया, क्या क्या हुआ, वो टाइम के बाद ना, जो उसके बाद में जो नया एक्सपेरिमेंट आया ना, जो नया व्यवस्था आया, कोई ज़्यादा आदमी सोचा इसलिए फायदा होएगा, अब सबका पैसा लेके बांटेगा कि क्या क्या प्रलोभन देखा है ना। लेकिन जो बोला हुआ, क्या हुआ, जो उसने लीड करके आया वो लोग को हुआ। जनता उससे भी बेहतर गरीब हो गए। अभी गांव-गांव में जनता ही नहीं, सब बाहर गया है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी इसके सपोर्ट में है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसके मैं नहीं, सारा नेपाली इसके सपोर्ट में है। 82% नेपाल में हिंदू है, इसलिए सब ओमकार परिवार है, इसलिए हम सब नेपाली लोग हिंदू राष्ट्र और राजा सहित के हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में। क्यों, आप लोगों के हिसाब से क्या बदल जाएगा? अभी जो स्टेटस है उससे क्या बदल जाएगा? अभी ये क्या है कि जो अभी के राष्ट्रपति है वो कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, वो अपने पार्टी के लिए होते हैं, देश के लिए नहीं होते। अब जब राजा नेपाल के लिए आएंगे, वो सारे राजा सबके साझा, राजा सारे नेपाल के, सारे कम्युनिस्ट के, कांग्रेस के, सबको साझा होते हैं। इसलिए हमें राजा ही पसंद है। आपने तो जो है वो दौर भी देखा होगा जबकि हिंदू राष्ट्र, ये तो हालांकि कह रहे कि छोटे थे आप, तो उस समय जो आइडिया होगा ना कि उस समय क्या बेहतर था और अभी जो उसके बाद में क्या हुआ? जब राष्ट्र था उसके बाद जनता भी सुरक्षित था, है ना। नेपाल में जो भी हो सब अच्छा लोग क्या जीना चाहता था। अभी जो लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी भी नहीं है? नहीं है। और काम धंधा नहीं है। सब यहाँ के युवा लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा। नेपाल के जो युवा लोग ने बाहर जाके रेमिटेंस से वर्क में चल रहा है। अच्छा, देश से युवा बाहर जा रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है? सर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा घर सप्तरीपरा, समूह नगर पालिका 11। मेरा नाम डोमी खंग हुआ। अच्छा। आज पाँच दिन से मैं इधर हूँ। और काठमांडू में है। हाँ, तो जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर भी आप गए थे? हाँ, एकदम, तो जनकपुर भी गए थे हम। अच्छा, तो क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग अचानक क्यों उठी? अचानक उठी या चल रही थी? तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ही बात नहीं है। इसमें तो राजतंत्र का भी बात है। जब राजतंत्र था तो उस टाइम में बहुत अनुशासन था। एक तो पुलिस वहाँ पर देख लेते थे, इधर डरा जाता था आदमी सब। लेकिन अभी जो देख रहा हूँ वो पुलिस के साथ दारू भी पी रहा है। समझे ना? किसी तरह का जो है कोई जो है मतलब प्रशासन और पुलिस का कहीं कोई डर नहीं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब दारू पीता है और साथ साथ में दारू मिलकर के पीता है वो लोग। और कोई साथी ऐसा है जो पुलिस को ही 2-4 फाइटिंग भी दे देता। अच्छा। हाँ, तो कहीं कोई डर ही नहीं? डर ही नहीं है भाई। अच्छा। अभी जो है हमारा सप्तरी में जो राजव्याज है ना, वहाँ पर इतना घुसपैठी हो रहा है। कहाँ से घुसपैठ हो रही? अरे भाई साहब, कहाँ बोलूँ मैं, यातायात में। अच्छा। नगर पालिका में, जैसे मालपोत में,
मालपोत तामेली में, ये सब में मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड भी कुछ है। तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, आपका क्या अनुभव है, क्यों जो है हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र और राजशाही एक रात में पलट गई। किस तरफ से बोले पैसा को तरफ से, इंटरनेशनल मनी का पावरफुल यहाँ लग रहा है, यहाँ का नेता बिक गया, तो इस कारण 81% तो राजा आएंगे तो राजा सही चलेगा? चलेगा। तो राजा तो पहले भी थे। वो तक जब हत्याकांड होगा वो आपको इंडियन मीडिया से कितना अनाउंस हो गया। जी बिल्कुल, वो हम लोगों ने देखा था। लेकिन ये बताइए कि देश से आज तक नेपाल में जो होना था वो नहीं हुआ। जो विकास होना था लोकतंत्र का, जितना भी विकास हुआ है वो सब राजशाही के पाला में ही हुआ है। उसके बाद से कुछ नहीं, उसके बाद से जो भी था वो सब बेच दिया है ही नहीं। अभी इसने बेच दिया ये जो परिवर्तनकारी वाले सब परिवर्तनकारी से बेच दिया। अच्छा, हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन क्या राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है? समर्थन है। नेपालमा 80-85% हिन्दू है, त्यसैले गर्दा अब अहिलेसम्म नेपालमै राजाले बसाएको देश। 82% जो हिंदू है राजा के दौर में अच्छा था। और आप लोगों का जो है, आप अपना अनुभव क्या कहता है, क्यों जो है अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा? मतलब आप लोगों की मांग यही है कि जब तक नहीं होता तब तक जारी रहेगा? हाम्रो माग पुरा नहुन्जेलसम्म हाम्रो माग आन्दोलन जारी रहन्छ। यो वैदिक सनातन हिन्दू राज्य नेपाल कायम गरेर छाडिनेछ। यो देशमा संघीयता खारेज गरेर छोडिनेछ। यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताद्वारा प्रधानमन्त्री कायम गरेर छोडिनेछ। यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरेर छोडिनेछ। यो देशमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर्नको लागि जुनसुकै हरकत गर्नु परे पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ, मर्नु परे पनि मर्न तयार हुनेछौँ। तो ये आंदोलन जारी रहेगा, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना चाह रहे हैं। आप बोले हैं कि नेपाल में परिवर्तन किस लिए चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि जनता उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जनता मत दिया, देने का बाद अभी जो 16 वर्ष के अंतराल में जो राज संस्था था, राज संस्था में उद्योग कल कारखाना सब था, धर्म संस्कार संस्कृति हम सब पूर्वी दर्शन, पूर्वी सभ्यता, पूर्वी संस्कार में चलने लोग अभी अधर्मी विधर्मी सब ऐसे पार्लियामेंट में बैठकर जितने जनता को ऊपर शोषण कर रहे हैं। ये तो जनता ने तो चुना, चुनाव में जी जनता ने चुना होगा उनको। जनता प्राइम मिनिस्टर को चुना नहीं। अभी हम सबको मांग है कार्यकारी प्रधानमंत्री, जो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री जनता से मत लो और राष्ट्रपति के जगह में राजा अभिभावक में रहो। अच्छा, जो जैसे पहले होता था। तो आप कह रहे हैं कि जैसे जो पहला, ठीक है सर। तो साफ तौर पर जो नेपाल की जनता है उसका ये भी मत है कि पिछले 16-17 सालों में यहाँ पर जो उम्मीद की गई थी कि सेकुलर देश हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष देश हो जाएगा, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, तो उसके बाद में नेपाल विकास करेगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, प्रशासन की कोई सुनता नहीं है, प्रशासन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। और इस वजह से मांग ये हो रही है कि नेपाल जहाँ पर 82% हिंदू आबादी है, उसकी जो हमेशा से पहचान रही हिंदू देश के तौर पर, हिंदू राष्ट्र के तौर पर, वो पहचान उसको वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि सेकुलर देश बनने के बाद में, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश बनने के बाद भी हालात सुधरे नहीं है और बदतर हो गए हैं। लिहाजा अब नेपाल का उसका वही अस्तित्व, वही पहचान वापस दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ है और तब तक जारी रहेगा। जो लोग इसके समर्थन में, उनका यही कहना है कि तब तक जारी रहेगा जब तक राजशाही और हिंदू राष्ट्र का दर्जा वापस नहीं मिल जाता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।